मूवी स्टार्ट होती है, हम रीज़ा को देखते हैं जो दूसरे बच्चों को देख रही होती है। क्योंकि रीज़ा भी पहले रनिंग करती थी, पर इंजरी होने के बाद उसने कभी कोशिश नहीं करी दोबारा रनिंग करने की। रीज़ा अपने छोटे भाई से मिलने जाती है। रीज़ा का भाई एक विंड फेस्टिवल के बारे में बताता है और रीज़ा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी तरफ से पोकेमॉन पकड़े क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। और थोड़ा मनाने पर रीज़ा मान जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नेम है मार्गो, और ये इस शहर के मेयर ओलिवर की बेटी है, और ये है विंड फेस्टिवल। और हम एक फैमिली को देखते हैं और इस बच्ची का नेम है कैली, और ये है इसका अंकल जो बहुत बातूनी है। कैली पोकेमॉन के बारे में पूछती है तो कैलाहान बताता है कि ये है लूगिया, एक लेजेंडरी पोकेमॉन जिसकी पावर से इस शहर के लोगों को बिजली मिलती है। मेयर ओलिवर की बेटी मार्गो कहीं जा रही होती है और इन गली बॉयज से टकरा जाती है, और ये लोग मार्गो को नहीं जाने देते। पर तभी वहाँ ऐश आ जाता है और पिकाचू से फाइट करता है और इन्हें हरा देता है, और ये बच्चे हारने के बाद अपना सारा सामान उठाकर भाग जाते हैं यहाँ से। मार्गो ऐश को विंड फेस्टिवल का रास्ता बताती है और ऐश यहाँ के बारे में पूछता है। मार्गो कहती है कि ये है एटर्नल फ्लेम। लूगिया इसे देखता है और फिर विंड भेजता है जिससे यहाँ के लोग बिजली बनाते हैं, और ये है यहाँ का पावर प्लांट जो बहुत पहले एक आग लगने पर बंद कर दिया गया, और लूगिया ने बारिश करवा के उस रेन को बंद करवाया। नेक्स्ट सीन में रीज़ा कैली से टकरा जाती है और कैलाहन से एक पोकेमॉन के बारे में पूछती है तो बताता है कि ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो सिर्फ उन माउंटेन पर ही मिल सकता है। और हम मार्गो को देखते हैं जो एक पोकेमॉन के लिए खाना लाई होती है। अब एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, पोकेमॉन कैच रेस। कैलाहन कैली को दिखाने के लिए यहाँ के एक रिसर्चर के पास जाता है और कहता है कि मेरी मदद करो पोकेमॉन कैच रेस में, और बदले में मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन में हेल्प करूँगा जो तुम्हें सभी को दिखानी है, क्योंकि ये रिसर्चर बहुत ज़्यादा शाय है। कॉम्पिटिशन शुरू होता है। ऐश भागता है और पिकाचू के साथ पोकेमॉन पर हमला करता है, और उसे हराने के बाद ऐश उसे पोकेबॉल में कैच कर लेता है और पोकेमॉन पकड़ते हुए आगे आता है। तभी एक टायरेनिटर वहां आ जाता है जो हर तरफ बेकाबू होकर तबाही मचा देता है। पिकाचू टायरेनिटर का पीछा करता है और ऐश उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, और पिकाचू आयरन टेल यूज करके टायरेनिटर के गले में फंसी रोप तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि कैलाहन सबसे आगे है, और एंड में ऐश को सेकंड पोजीशन मिलती है और कैलाहन फर्स्ट पोजीशन से जीत जाता है। और एक सूडोवूडो भी कैलाहन का पीछा करता है क्योंकि उसे कैलाहन बहुत पसंद है। और रात को रीज़ा की हालत ख़राब हो जाती है उस पोकेमॉन को ढूंढते हुए, और वहाँ के गार्ड उसे बताते हैं कि ये कोई लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, ये एक नॉर्मल ईवी है। नेक्स्ट डे रीज़ा ऐश से मिलती है और उससे मदद मांगती है क्योंकि रीज़ा ने ऐश को कॉम्पिटिशन में देखा था, और दोनों जाते हैं और पिकाचू की हेल्प से एक ईवी को ढूंढ लेते हैं। और ऐश रीज़ा को गाइड करता है जिसकी हेल्प से रीज़ा ईवी को पकड़ लेती है। सभी फेस्टिवल में मिलते हैं और कैलाहन रीज़ा से माफ़ी मांगता है और मौका देखकर निकल जाता है क्योंकि उसने वादा किया है रिसर्चर से उसकी हेल्प करने का। पर उसे बहुत देर हो जाती है और रिसर्चर कुछ नहीं बोल पाता और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, और स्क्रीन पर गलती से वही रिकॉर्डिंग चल जाती है जिसमें कैलाहन रिसर्चर की हेल्प से कॉम्पिटिशन में पोकेमॉन पकड़ रहा है, मतलब चीटिंग कर रहा है। और इससे कैली बहुत नाराज हो जाती है, और तभी टीम रॉकेट चोरी करते हुए पकड़ी जाती है और वो ऐश को चकमा देकर निकल जाती है। रीसा ईवी को मेडिकल चेकअप के लिए लाई होती है क्योंकि भागदौड़ में वो थोड़ी इंजर हो गई थी, और कैलाहन को उसकी बहन कहती है कि मैं कैली को वापस ले जा रही हूँ, और कैलाहन भी उदास होकर बाहर चला जाता है। और टीम रॉकेट जब चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो चीज़ जिसमें वो रिसर्च थी वो इनसे कहीं गिर गई। नेक्स्ट डे सभी देखते हैं कि एटर्नल फ्लेम गायब है, और उसकी वजह से लूगिया की विंड भी अब यहाँ नहीं आ रही, जिससे शहर में बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है। मार्गो देखती है कुछ लोगों को जो पोकेमॉन हंटर्स हैं, और मार्गो के साथ के पोकेमॉन को पकड़ने आते हैं और बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ ज़ेराओरा आ जाता है और इन सभी से फाइट करता है, पर इससे बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है। और तभी ऐश और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं। मार्गो सभी को बता देती है कि उसने ही एटर्नल फ्लेम वहाँ से हटाई थी, क्योंकि उसे लगा कि एक बार एटर्नल फ्लेम चली गई तो फेस्टिवल बंद हो जाएगा और सभी लोग वापस चले जाएंगे जो ज़ेराओरा को पकड़ने आए हैं। मार्गो के फादर बताते हैं कि ज़ेराओरा हमेशा से जंगल के पोकेमॉन को बचाता आया है, और जब इंसानों की वजह से आग लगी तो वहाँ भी ज़ेराओरा ने ही सभी पोकेमॉन को बचाया। पर जब सभी ने ज़ेराओरा को पकड़ने की कोशिश करी तभी से ज़ेराओरा
इंसानों को पसंद नहीं करता। तभी वो कंटेनर टूट जाता है और एक बड़ा धमाका होता है जिससे हर तरफ एक केमिकल क्लाउड फैल जाता है जो सभी को नन यानी सुन्न कर देता है। रिसर्चर कहता है कि ये पॉइजन की तरह काम ज़रूर कर रहा है पर यह इंसानों की कुछ बीमारियों को सही करने की दवाई के तौर पे बनाया गया था। ये ओल्ड लेडी कहती है कि हम उस विंड पावर प्लांट की हेल्प से सारे क्लाउड को यहाँ से दूर कर सकते हैं और ये दो टीम में बढ़ जाते हैं जिसमें से दूसरी रिसर्चर की टीम जाके क्लाउड का सॉल्यूशन बनाने के लिए चले जाते हैं और तभी एक पावर स्टेशन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। ऐश रीसा को कहता है कि तुम एटर्नल फ्लेम लेके जाओ और इसे सही जगह लगा दो जिससे लूकिया रेन करे और ये आग बंद हो जाए, क्योंकि रीसा ही है जो सबसे तेज भागकर फ्लेम सिटी तक पहुंचा सकती है। और ज़ेराओरा भी सभी को बचाने चला जाता है पावर स्टेशन। ये सभी फंस जाते हैं आग की वजह से और सभी पूरे टीम वर्क के साथ आग को बुझाते हैं और पुरानी अबेंडेंड पावर स्टेशन में आ जाते हैं। ऐश ज़ेराओरा को समझाने की कोशिश करता है पर वो अभी भी इंसानों पर विश्वास नहीं करता और ज़ेराओरा और ऐश के बीच बहुत फाइट होती है और एंड में ज़ेराओरा पूरी पावर से अटैक करता है पर गलती से उसका अटैक बाकी पोकेमोन पर चला जाता है और ऐश खुद को आगे करता है सभी को बचाने के लिए और इससे ज़ेराओरा भी इंसानों पर विश्वास करने लगता है और बाकी सभी मिलकर विंड पावर प्लांट के प्रोपेलर में सॉल्यूशन डाल देते हैं और उसे सारे शहर में फैला देते हैं और सारा पॉइजनस गैस भी गायब हो जाता है और सभी शहर के पावर प्लांट में आते हैं और मिलकर आग बुझाते हैं। पर तभी एक टावर टूटकर इन पर गिरने वाला होता है कि ज़ेराओरा उसे पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर इन सभी को बचा लेता है पर बहुत वीक भी हो जाता है और सारे पोकेमोन उसे गिरने से बचा लेते हैं और रीसा एटर्नल फ्लेम लगा देती है जिससे लूगिया वहां आता है और रीसा उसे रेन करने को कहती है और ऐसा ही होता है और विंड भी वापस आ जाती है लूगिया के वापस आने से। और इस हैप्पी मोमेंट के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।